जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि पितरों की आत्मा की शांति, दान पुण्य और काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है। चूंकि भाद्रपद मास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का महीना होता है, इसलिए भाद्रपद अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस अमावस्या पर धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है। कहा जाता है कि धार्मिक कार्यों, श्राद्ध कर्म आदि में इस्तेमाल की जाने वाली घास यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह पुण्य फलदायी होती है। भादव अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद अमावस्या को पिठौरा अमावस्या भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस संदर्भ में पौराणिक मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति एवं अपनी संतान के कुशल मंगल के लिए इस दिन उपवास किया जाता है और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भादव की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए गंगा स्नान, दान पुण्य, तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान कर पितरों का तर्पण करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार भादव की अमावस्या पर बेहद खास योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व में वृद्धि हो रही है। आइए जानते हैं भाद्रपद अमावस्या का शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 2 सितंबर को सुबह 5:21 से होगा और अमावस्या तिथि का समापन 3 सितंबर को सुबह 7:24 तक होगा। इस बार भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर दिन सोमवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। सोमवती अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस बार भाद्रपद सोमवती अमावस्या व्रत या पिठौरी अमावस्या व्रत 2 सितंबर को रखा जाएगा। 2 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:01, सूर्यास्त का समय शाम 6:41, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से सुबह 5:15 और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 7:35 से सुबह 9:10 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन प्रातः काल उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। नदी के तट पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करें और किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। पितरों के लिए श्राद्ध कर्म दिन में 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक किया जाता है। अमावस्या के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा और गीता का पाठ अवश्य करें। इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और पीपल के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। अगर संभव हो सके तो भाद्रपद अमावस्या के दिन पीपल का पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें। अमावस्या की शाम को शिवलिंग के पास दीपक जलाएं। इससे सुख सौभाग्य में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। अमावस्या के दिन भोजन कराना पुण्य का काम माना जाता है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भाद्रपद अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने के बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। इसके बाद उन्हें दान दक्षिणा भी दें। अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अमावस्या के दिन कई उपाय किए जाते हैं। कहते हैं कि इन उपायों को करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्म का नाश होगा और पुण्य कर्म का उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष से राहत पाने का यह अचूक उपाय है। अमावस्या को शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अचूक उपाय है। उम्मीद है आपको भादव अमावस्या से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।